भाई सामने खड़ी हुई है Hyundai i20 और Hyundai i20 का बेस वेरिएंट है। 6 लाख रुपए का बजट लेके घूम रहे थे और i20 जैसी शानदार सी कार चाह रहे थे, तो भाई ये वाला वेरिएंट आपकी वो चाहत पूरी कर देगा। ये Hyundai i20 का एरा वेरिएंट है जो सबसे बेस मॉडल है और यहीं से दोस्तों i20 की शुरुआत होती है। आज इस वेरिएंट के बारे में सब कुछ डिटेल में देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे। ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, क्या क्या मिलता है और क्या क्या लगवाना पड़ेगा इस वेरिएंट के अंदर, वो सभी बातें करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो सबसे पहले तो रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी, मतलब रिमोट सेंटर लॉकिंग भी आपको लगवानी पड़ेगी। यहीं से दोस्तों शुरुआत हो जाती है, रिमोट सेंटर लॉकिंग लगवानी पड़ेगी। अब कीमत तो मैंने आपको बता दी, बट वेरिएंट दोबारा सुन लो, वही है Hyundai i20 का एरा वेरिएंट है। और जो एरा वेरिएंट है दोस्तों ये सिर्फ 5.99 लाख मतलब 6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 6 लाख रुपए में आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हो। यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर कापा 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 82 bhp की पावर, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है और 16 kmpl का माइलेज ये ऑफर कर देता है। फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हेडलाइट की बात करता हूँ भाई, रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलेगा हैलोजन सेटअप के साथ में। इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हाँ, एक अच्छी बात है कि भाई भले ये बेस वेरिएंट है बट आगे का जो पूरा ट्रीटमेंट है ना ग्रिल वगैरह का, ये सब कुछ आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर किया गया है। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करूँ तो एक्टिव एयर वेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और जो नीचे की तरफ स्किड प्लेट है ना ये सिल्वर टोन में मिलती है। बट यार रेडिएटर ग्रिल की बात करें चाहे फ्रंट ग्रिल की बात करें, सब कुछ आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में ही ऑफर किया जा रहा है। साइड प्रोफाइल पे आते हैं और टायर साइज की बात करते हैं। पहली बात तो स्टील रिम का सेटअप मिलता है, गुडियर का टायर है। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करूं 185/70 R14 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। व्हील कवर नहीं आएंगे भाई कंपनी की तरफ से, आपको लगवाने पड़ेंगे। फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा क्योंकि बेस वेरिएंट है, बट अच्छी बात यह है कि ORVM और डोर हैंडल बॉडी कलर में ही आपको ऑफर किए जाएंगे। बाकी अगर ऊपर की तरफ बात करें तो पहले तो बी पिलर आपको ब्लैक टिप्ड आउट मिल जाएंगे और ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है। टेल लाइट की बात करते हैं तो भाई कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं मिलता है, इस तरीके से ऑफर की जाती है। इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर आपको ये सेटअप टेल लाइट का दिखाई देने वाला है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। यहाँ पर Hyundai का लोगो मिल जाता है, न तो डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी पीछे वाले बम्पर में आपको सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाएंगे, एक यहाँ पर मिल जाता है और दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर हैं काफी बड़े बड़े और जो भी ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई दे रहा है ना ये पियानो ब्लैक के अंदर दिखाई देता है। बाकी जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने विजिबल हो रहा होगा, वहां चेकआउट कर सकते हो। ये इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है। अब जब हम रियर में खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। देखो अगर बूट की बात करूं ना तो इस गाड़ी के अंदर 311 लीटर कैपेसिटी का अच्छा बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, बट इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जाती और इस सीट को चाहो तो आगे की तरफ पूरी लिटा सकते हो क्योंकि ये बेंच होल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। अच्छी बात यह है 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको ऑफर की जा रही है, बट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो स्पेयर व्हील भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा 14 इंच के साइज वाला। बाकी टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो डोर ट्रिम्स की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही पावर विंडो के ऑप्शन मिलेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि फ्रंट में तो पावर विंडो मिल रही है बट रियर में आपको पावर विंडो ऑफर नहीं की जा रही। बाकी डोर हैंडल डार्क क्रोम के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। स्पीकर वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। बॉटल होल्डर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ORVM को एडजस्ट करने के लिए मैकेनिकल सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चाबी लगाते हैं और अंदर की तरफ बैठते हैं, फिर दिखाता हूं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। बट उससे पहले ये चेक कर लो, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिलता है और यहाँ पर दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बट ड्राइविंग सीट में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। अब देखो अंदर बैठ के दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात करें डोर पर तो टुक टुक की आवाज आ रही है, ऐसे करते हैं बंद। और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूँ चेक करो यार, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है। बेस वेरिएंट में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और यहाँ पर टेकोमीटर मिलता है। और अगर बात करें यहाँ की फुली डिजिटल तो मिलता है, लेकिन इसे टॉगल कहाँ से करना है तो भाई स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है। इस बटन को मैं जैसे ही दबाता हूँ तो सामने की तरफ चीजें आपको जो है
बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, कोई मतलब नहीं दोस्तों नहीं मिलेगा आपको बेस वेरिएंट में। टिल्ट का ऑप्शन है और साथ ही अरे बाप रे टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी ऑफर किया जा रहा है मतलब बेस वेरिएंट में। हाँ एक चीज है, म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा, जगह खाली देख के आप समझ गए होंगे म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जा रहा है। हाँ हेजार्ड बटन यहाँ पर मिल जाता है और एसी वेंट में एक सीमलेस पैटर्न आपको यहाँ से वहां तक बनता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स दिखाई दे रहे होंगे, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है। और नीचे की तरफ आते हैं तो अच्छी बात यह है बेस वेरिएंट में टाइप सी पोर्ट मिल रहा है और 12V का पोर्ट मिल रहा है, भाई बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पर स्पेस की बात करूं तो फोन वोन रखने का एक बहुत बड़ा सा स्पेस मिल रहा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल रहे हैं, एक यहाँ पर स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, अच्छा खासा बड़ा स्पेस है। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। ग्लोव बॉक्स काफी बड़े साइज का देखने के लिए मिलता है बट कूल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, यहाँ पर आपको सनसेट मिलेगा बट वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर बात करें तो ये सनग्लास होल्डर आपको देखने के लिए मिलता है और ये जो लाइट है ये आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। बाकी यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IR/VM ऑफर किया जाता है और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको सादा सिंपल सनसेट देखने के लिए मिल जाता है। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। और सेफ्टी की बात करूँ तो भाई बेस वेरिएंट से हुंडई हर गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको ऑफर करती है। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, डोर करते हैं ओपन। और अगर रियर डोर ट्रिम्स की बात करूं तो यहां पर आपको थोड़े से चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज आगे तो आपको पावर विंडो मिलते हैं बट रियर में आपको पावर विंडो ऑफर नहीं किए गए। यहां पर ये चक्के वाला सेटअप ही मिलता है, बाकी डोर हैंडल एज इट इज आपको ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर आपको देखने के लिए मिलता है। अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो एक बार मैं अंदर बैठ के दिखा देता हूं कितना लेग रूम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर लेग रूम की बात करूं तो आप चेक कर पा रहे होंगे इतना लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर हेड रूम की बात करूं तो हेड रूम भी आप चेक कर सकते हो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ आपको दिखाई देगा। यहां पर ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ में मिल जाता है और दूसरी तरफ यहां देखें तो यहां भी आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। यहां पर आपको एक हेलोजन सेटअप के साथ में लाइट मिलती है बट बेस वेरिएंट होने की वजह से रियर सीट्स वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट, चार्जिंग पोर्ट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं, वो आपको सिर्फ आगे ही देखने के लिए मिलेंगे। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसे मैं एक बार चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर और यहां से भाई आपका बोनट ओपन हो जाएगा। हेजार्ड भी मैं साथ ही ऑन कर देता हूं। ये चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है 1.2 लीटर कापा 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आप यहां पर देख सकते हो। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिलेगा, ब्रेक ऑयल, वॉशर यहां से डालना है। बाकी नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी सी कम मिलती है और बोनट के नीचे इंसुलेशन आपको नहीं मिलता है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज मेरे पास हुंडई i20 बेस वेरिएंट था, एरा वेरिएंट, बहुत कम रेयरली देखने के लिए मिलता है। बजट आप 6 लाख रुपए का एक्स शोरूम लेकर चल रहे हो, डेफिनेटली ये गाड़ी आपके सपनों को पूरा करने वाली है। भाई इस गाड़ी के अंदर रिक्वायरमेंट मैं बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले व्हील कवर लगवाना, सेंटर लॉकिंग लगवाना, यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा। इन 3 चीजों को तो आप कंपलसरी करा ही लेना। बाकी एक रिवर्स पार्किंग कैमरा और लगवा लेना, 4 चीज करवा लेना शोरूम से ही, डीलरशिप से ही, और इन्हें जो है ना वारंटी में भी कवर करवा लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। इस प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए ना मार्केट में, जैसे स्विफ्ट वगैरह आप लेने जा रहे हो ना, तो एक बार हुंडई के शोरूम में आके टेस्ट ड्राइव ले लेना और देख लेना, गाड़ी आपको जरूर से पसंद आएगी। बाकी वारंटी की बात करें, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है, या वैसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।